पिछले कुछ महीनों से अगर इंडियन सिनेमा में कोई नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है तो वो है धुरंधर। धुरंधर, जिसका नशा लोगों पर मानो कुछ इस तरह से चढ़ गया है कि लोग इसकी बात करते थक ही नहीं रहे। और मूवी की रिवॉचेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि लोग इसे बार बार देखकर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग नोटिस कर रहे हैं। जैसे कि रहमान के बेटे की मौत के दौरान और रहमान की मौत के दौरान सेम बीजीएम बजता है। इंडिकेटिंग कि हमजा का प्लान पहले से ही सेट था और वो किसी को बचाने का नाटक सिर्फ इसलिए करता है ताकि सामने वाली पार्टी को जरा सा भी शक ना हो। और दूसरी हिडन डिटेल तो पक्का किसी ने नोटिस नहीं की होगी। खाओ माँ कसम। धुरंधर पार्ट 2 का ये वाला जो पोस्टर है वो एक्चुअली आयशा खान को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। ये कैसे हो गया है? क्योंकि शरारत सॉन्ग की शूटिंग के टाइम वो पीरियड्स में थी। मतलब डिटेलिंग का लेवल समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, जहाँ धुरंधर एक एस्पियोनाज स्टोरी पर बेस्ड है, मतलब कि स्पाई यानी एक ऐसा जासूस हायर किया जाता है किसी कंट्री, मिलिट्री या ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आसान भाषा में एक ऐसा जासूस जो गुमनामी में रहकर अपना काम करता है। ना फ्लैशी एंट्री, ना हीरो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, बस क्वाइटली अपना मिशन कंप्लीट करता है। और बॉलीवुड में अगर किसी फिल्म ने स्पाई को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है तो वो है राजी और अब है धुरंधर। वहीं वाईआरएफ के स्पाई न्यूज की तरह नहीं, जहाँ स्पाइंग के अलावा सब कुछ होता है। हीरो कमर मटकाते नाचते देखेंगे, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंट्री करेंगे और अगले ही सीन में बीच पर रोमांस। मतलब स्पाई मिशन कम और टकाटक हनीमून पैकेज ज्यादा लगता है। और हाँ, इनके वीकनेस इनको कैसे भूल सकते हैं? उनके बिना तो इनकी पिक्चर पूरी ही नहीं होती। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी। अब धुरंधर के इफेक्ट के बाद अगर इनमें थोड़ी सी भी अक्ल आ गई हो कि एक प्रॉपर स्पाई मूवी कैसे बनाई जाती है तो अच्छी बात है। और अगर अभी तक नहीं आई तो इसका शिकार अल्फा भी होगी, जो इनकी नेक्स्ट स्पाई यूनिवर्स मूवी है। हम कहां से कहां पहुंच गए। एनीवे, कमिंग बैक टू धुरंधर। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने धुरंधर को इतनी मैसिव सक्सेस दिलाई। आई मीन कंटेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिल्म हिट होती है, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोजन शायद इसका अंदाजा खुद मेकर्स को भी नहीं था। तभी तो उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ हिंदी में ही रिलीज किया था और इसके बावजूद भी इस फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। अब अगर आपको ये नंबर कम लग रहा है तो बता दूं कि इसका कलेक्शन से इसने पुष्पा 2 के हिंदी बेल्ट के 800 करोड़ का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और पुष्पा 2 तो सेकंड पार्ट था जहां मेकर्स को ऑलरेडी ऑडियंस मिल चुकी थी, लेकिन धुरंधर वो तो अपने पहले पार्ट से ही थिएटर में आतंक मचा रहा है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगा लो कि अवतार, जो कि एक बिग बजट हॉलीवुड मूवी है, जिसके सेकंड पार्ट ने इंडिया में लगभग 480 करोड़ कमाए थे, लेकिन उसके थर्ड पार्ट का इंडिया में सिर्फ 200 करोड़ का कलेक्शन रहा। मतलब लोग बोल रहे थे कि धुरंधर तब तक ही चलेगी जब तक अवतार नहीं आती, लेकिन हुआ उसका उल्टा। धुरंधर ने तो अवतार को ही सरका दिया। ओह, सरक उधर। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ये मान रहे हो? और धुरंधर की एक्सेप्शनल फिल्म मेकिंग की वजह से उसने एक बेंच मार्क भी सेट कर दिया, जैसे बाहुबली ने किया था, जिससे फिल्म मेकर्स को समझ आया कि 2 पार्ट्स फिल्म बड़ा बिजनेस करती है। और एनिमल ने सिखाया कि ए रेटेड फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, बट ओनली इफ स्टोरी इज एंगेजिंग। और शायद धुरंधर की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था फिल्म का रॉ अप्रोच, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये उन सेंसिटिव चैप्टर्स को भी टच करती है जिन्हें बॉलीवुड यूजुअली अवॉइड करता है। फिल्म में प्लेन हाईजैक जैसे इंसिडेंट का रेफरेंस मिलता है, पार्लियामेंट अटैक जैसे मोमेंट का जिक्र होता है, और सबसे डिस्टर्बिंग सेगमेंट आता है 26/11 अटैक का। और यहाँ आदित्य धर ने चीजों को सिनेमैटिक बना के सॉफ्ट नहीं किया, बल्कि रियल फुटेज और रिकॉर्डिंग का यूज किया। जहाँ मूवी में एक मोमेंट आता है जब पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है और बैकग्राउंड में 26/11 अटैक की असली रिकॉर्डिंग चलती है। थिएटर में उस वक्त एक अजीब सा साइलेंस था। वो नॉर्मल थ्रिलर वाला साइलेंस नहीं, वो अनकंफर्टेबल साइलेंस था, क्योंकि उस मोमेंट पर आपको भी रियलाइज हो जाता है कि ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये हिस्ट्री का एक पेनफुल रिमाइंडर भी है। अब जहां इसका पार्ट 2 भी 19 तारीख को रिलीज होने वाला है और इस बार तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, जिसके साथ टॉक्सिक क्लैश होने वाली थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी रिलीज डेट को सीधा 4 जून तक डिले कर दी। अब इसका ऑफिशियल रीजन तो गल्फ कंट्री वॉर है, लेकिन सच बताऊं, डिले का असली रीजन तो आप सबको पता ही है।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि सिर्फ टॉक्सिक ही नहीं, टोटल 10 मूवीज अपनी डेट पोस्टपोन कर चुके हैं। भाई धुरंधर फियर इज रियल। सब जान चुके हैं कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ऐसा आतंक मचाने वाली है कि दूसरी मूवी को कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इसका रन टाइम 3 घंटे 55 मिनट होने वाला है, मतलब लगभग 4 घंटे, जिससे ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ए रेटेड मूवी बन सकती है। साला कोई लेट नाइट शो में जाएगा तो थिएटर से निकलेगा सीधा सुबह चाय के टाइम। वेल, मैं पर्सनली धुरंधर के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और अगर पार्ट 2 भी फर्स्ट पार्ट जैसे निकलती है तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बॉलीवुड का स्पाई जोनरा ही चेंज हो सकता है। और शायद फ्यूचर में जब भी इंडियन स्पाई फिल्म्स की बात होगी तो लोग कहेंगे जब भी कोई स्पाई फिल्म बनाने की बात करता था तो आदि देवधर याद आ जाता था। वेल, अगर आपने अभी तक हमारा धुरंधर ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।